बहुत दिनों के बाद मैं और ट्रेवर पिकनिक के लिए आए थे। हम लोगों ने अपना ये वाला टेंट लगाया था आज से 2 साल पहले। और जब भी नॉर्थ यंगटाउन के अंदर हम लोग आते हैं हम लोग यहीं पे टेंट लगाते हैं। ये अपनी जगह है, लेकिन हम लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट पहुंचे थे इधर, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने अपने एरोप्लेन से सामान नहीं निकाला। सोच रहा हूँ कि बेड वगैरह निकाल लूँ। जगह तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं बाहर का व्यू आप लोग को दिखाता हूँ। अभी तो सुबह हो गई है। रात को भाई आसमान बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोगों ने ढेर सारी बातें भी की। उसके बाद नींद आ गई थी। हम लोग अपने टेंट के अंदर जाके सो गए। ये वाली लकड़ियां भी बहुत मुश्किल से मिली हैं। टेंट की जगह भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी पिकनिक के लिए जाओ टेंट ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे हर चीज हो। अभी अगर हम लोग को पानी चाहिए हुआ तो हम लोग यहाँ से बर्फ तोड़ के गर्म करेंगे और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग को लकड़ी चाहिए तो वो भाई मिलेगी इस वाले पेड़ से। देख रहे हो पूरा का पूरा सूखा हुआ है। मुझे तो भूख लग रही है भाई। खाना वगैरह पकाते हैं ना, रात को भी कुछ नहीं खाया था। पूरा दिन पड़ा हुआ है अपने पास ट्रेवर। खाना भी पकाएंगे, सोएंगे, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं एरोप्लेन से सारा का सारा सामान निकाल के आता हूँ। तुम तब तक एक काम करो कि लकड़ियाँ तोड़ के रखो, सही है? मैं आता हूँ, खाने का सामान लेकर आता हूँ। बहुत ही ज्यादा अच्छा एडवेंचर है अपना। हाँ सिंचन, क्या हुआ? अरे यार हामिद भैया, आप लोग वापस कब आओगे? कल रात को तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। 1-2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? अरे नहीं यार हामिद भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस आ चुका है। क्या बात कर रहा है सिंचन? ऐसे कैसे हो सकता है? घूमने के लिए आया हूँ मैं, तू ज़ोंबी वायरस को कहाँ से बीच में लेकर आ गया? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आर्मी ने बोला है कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और आसपास ढेर सारे ज़ोंबीज हैं। मुझे लगता है कि हम लोग मर जाएंगे। ऐसे कैसे मर जाएंगे? वेट कर सिंचन, आ रहा हूँ मैं। आर्मी ने अनाउंसमेंट की है, तूने सुना है क्या? अरे हाँ यार हामिद भैया, मैंने सुना है। आर्मी कह रही है कि लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस है, कोई भी नहीं बचेगा। ऐसे कैसे कोई भी नहीं बचेगा? वेट कर सिंचन, आ रहा हूँ मैं। जब भी पिकनिक के लिए आता हूँ ये डिजास्टर्स पता नहीं क्यों आ जाते हैं। ट्रेवर, ज़ोंबी वायरस आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर। अच्छा हुआ कि हम लोग नॉर्थ यंगटाउन के अंदर आ गए। लॉस सैंटोस के अंदर होते तो ज़ोंबी बन जाते। हम लोग तो आ गए हैं नॉर्थ यंगटाउन के अंदर, लेकिन सिंचन और चॉप तो घर पे अकेले हैं भाई। उनको कौन बचाएगा? अरे ये तो सोचा ही नहीं मैंने। अब क्या करेंगे? अभी सिंचन और चॉप के पास चलते हैं ना, देखते हैं कि लॉस सैंटोस की क्या कंडीशन है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब हुई तो हम लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे, और अगर सब कुछ ठीक हुआ, आर्मी ने लॉस सैंटोस को टेक ओवर कर लिया, ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट मिल गया, तो फिर हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर ही रहेंगे। ये ज़ोंबी वायरस इतना जल्दी खत्म नहीं होगा भाई, यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। ठीक है तो फिर आ जाओ ट्रेवर, ये वाली आग बुझाओ, टेंट यहीं पे ही रहेगा। हम लोग बैठते हैं एरोप्लेन के अंदर और जाते हैं लॉस सैंटोस। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक से ये ज़ोंबी वायरस आ जाता है। ज़ोंबी वायरस को सरवाइव करना होगा या फिर लॉस सैंटोस छोड़ के यहाँ पर वापस आना होगा। ज्यादा लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, इसलिए मुझे लगता है ज़ोंबी वायरस नॉर्थ यंगटाउन के अंदर तो नहीं आएगा, क्योंकि भाई लॉस सैंटोस और नॉर्थ यंगटाउन ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं। बीच में समंदर आता है, इसलिए मुझे पता है नॉर्थ यंगटाउन के अंदर तो कोई भी ज़ोंबी वायरस नहीं होगा। एरोप्लेन किधर गया अपना? यहीं पे तो हम लोगों ने कल रात को लैंड किया था। बिल्कुल ये सामने वाली जगह पे लैंड किया था, लेकिन अभी कहीं पे दिख नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वापस कैसे जाएंगे हम लोग? भाई बिल्कुल इसी जगह पर मैंने एरोप्लेन को लैंड किया था रात को। अभी कहीं पे दिख नहीं रहा। कहाँ चला गया अपना एरोप्लेन? किधर है? वापस जाना है। सिंचन और चॉप मर जाएंगे ऐसे। किधर है भाई एरोप्लेन? किधर है अपना? पता नहीं किधर है ट्रेवर। एरोप्लेन को तो यहीं पे लैंड किया था ना रात को हम लोगों ने। अभी कहीं पे दिख नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि चोरी हो गया भाई। दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे भी नहीं दिख रहा ट्रेवर। दूर दूर तक अपना एरोप्लेन नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे हम लोग? मुझे तो लगता है कि मरेंगे। तुम दूसरी साइड पे देखो, मैं यहाँ पे देखता हूँ, कोई ना कोई एरोप्लेन मिल जाएगा। ठीक है ट्रेवर, तुम जाओ उस साइड पे जाके चेक करो, मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ। ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ भाई? ये अभी इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि किसी ने हमारा एरोप्लेन चोरी कर लिया है। यहाँ पर ज्यादा लोग रहते तो नहीं है, लेकिन जो रहते हैं ना वो 1 नंबर के चोर हैं। इसीलिए तो लॉस सैंटोस से जो भी प्रिजनर भागता है ना भाई, वो सबसे पहले नॉर्थ यंगटाउन के अंदर आता है।
है और सारे के सारे करप्ट लोग भी इधर ही रहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, पुलिस स्टेशन भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए जिसका जो दिल करता है वो करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं इधर, मगर हमारा एरोप्लेन चोरी हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। देखता हूँ यहाँ पे अंदर जाके देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिलहाल तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये नहीं होना चाहिए था ना हम लोग के साथ। गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, पता नहीं ये स्टार्ट होगी या फिर नहीं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 5-6 महीने से इधर ही खड़ी हुई थी। इसकी तो बैटरी भी डेड होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ। आई होप के यार गाइस ये वाली गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लगता है कि हो गई स्टार्ट। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये वाली गाड़ी चल रही है। इसको मैं बाहर कैसे निकालूंगा? पता नहीं किसने इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है। चल रही है गाड़ी, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, लेकिन इसको मैं निकालूंगा कैसे? ये तो फंस गई इधर। पता नहीं किसने इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया था। नहीं निकलेगी ये वाली गाड़ी यहाँ से, मेरे ख्याल से तो नहीं निकल पाएगी, मगर फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करके देख लेता हूँ। नहीं भाई ऐसे नहीं निकलेगी ये। किसी ने इस वाली गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है, सोच समझ के ही पार्क किया होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कोई बंदा अपनी गाड़ी को इतनी खतरनाक जगह पे क्यों पार्क करेगा। अभी एक काम करता हूँ कि ड्राइवर को बुलाता हूँ। ड्राइवर इन वाले वुडन लॉग्स को साइड पे करेगा तब अपनी गाड़ी निकल जाएगी, या फिर ड्राइवर को बोलता हूँ कि पीछे से ये थोड़ी सी बर्फ साफ कर देना, तब भी अपनी गाड़ी निकल सकती है। इतनी मुश्किल से मिली है। ड्राइवर वो सामने खड़ा हुआ है। ड्राइवर एक काम करो कि जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे एक गाड़ी मिली है मुझे। इतनी दूर से भाग कर आया हूँ भाई, गाड़ी को क्या करेंगे? एरोप्लेन चाहिए ना हम लोग को। एरोप्लेन नहीं है ना, फिलहाल गाड़ी मिली है, गाड़ी को निकालना होगा। तुम ये साइड से बर्फ को साफ करो, मैं गाड़ी को रिवर्स करके निकालता हूँ। मुझे लगता है कि अभी ये निकल जाएगी, बस थोड़ी सी बर्फ साफ करनी है पीछे से। ड्राइवर बर्फ साफ करो भाई। कर दी है भाई, अभी इतनी साफ होगी ना, और कितनी साफ होगी? 1 मिनट, निकल गई है गाड़ी, निकल गई है। आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर, जल्दी करो। पता नहीं ये क्या उठा लिया है तुमने, यहाँ से कैसे निकलेगी? यहाँ से भी निकल जाएगी, नहीं तो ये साइड वाली बर्फ हम लोग साफ कर देंगे। चलो भाई गाड़ी को निकाल लिया मैंने, लेकिन अभी ये वाली गाड़ी हम लोग को लॉस सैंटोस तो नहीं पहुँचा सकती है ना ड्राइवर। लॉस सैंटोस जाने के लिए हम लोग को एरोप्लेन चाहिए होगा। तुम एक काम करो कि ये सामने वाली फेंस को खोल दो, लगता है कि लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर कोई लॉक नहीं है भाई, जैम हो गई है, तोड़नी पड़ेगी ये वाली फेंस। अभी ये फेंस कैसे टूटेगी? 1 मिनट वेट करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। पता नहीं किसकी जगह है ये, इसने यहाँ पे लॉक लगा के रखा है और इसकी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से बाहर जाना है। आ जाओ ड्राइवर, गाड़ी निकल गई अपनी। बहुत ज्यादा अजीब सी गाड़ी है, लेकिन चल रही है, इतना ही काफी है अपने लिए। अभी एरोप्लेन ढूंढना होगा। तुम एक काम करो कि आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे एक जगह पता है, हो सकता है कि एरोप्लेन मिल जाए हम लोग को। मुझे तो लगता है कि नहीं होगा भाई, नॉर्थ यंगटाउन के अंदर एरोप्लेन होते ही नहीं है। हम लोग पता नहीं क्यों अपना एरोप्लेन लेकर आ गए। एरोप्लेन तो लेकर आ गया था मैं ड्राइवर, मैंने एरोप्लेन को लॉक भी नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा हम लोग के साथ। एरोप्लेन कोई चुराने की चीज है क्या? गाड़ी होती तो ठीक है भाई, समझ में आता है, चोर चोरी कर सकता है, लेकिन अपना एरोप्लेन ही कोई चुरा लेगा ये मैंने नहीं सोचा था ड्राइवर। यहाँ पे भी कोई भी एरोप्लेन नहीं दिख रहा मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह तो नहीं बच पाएंगे ना, सिंचन और चॉप की जान भी बचानी है। अगर तो एरोप्लेन नहीं मिला तो फिर हम लोग इधर ही मर जाएंगे ड्राइवर। सामने वाली साइड पे एक घर देखा है मैंने, मुझे लगता है कि वहां से हम लोग को एरोप्लेन मिल जाएगा। गाड़ी की लाइट्स भी जल रही हैं, लेकिन टर्बो नहीं है इसके अंदर। अभी टर्बो हम लोग को चाहिए भी नहीं है। तुम आसपास देखते रहो, कहीं पे एरोप्लेन दिखे ना तो बता देना मुझे तो फिलहाल दूर दूर तक एरोप्लेन दिख ही नहीं रहा। ट्रेन्स भी तो नहीं चलती है ना यहाँ पे। आज से 3-4 महीने पहले नॉर्थ यंगटाउन के अंदर एक ट्रेन आती थी दिन में 1 दफा, लेकिन चोरों ने उसको भी नहीं छोड़ा। अभी तो यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं आती। वापस जाने के लिए एरोप्लेन चाहिए होगा या फिर बोट चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्थ यंगटाउन और लॉस सैंटोस के बीच में बहुत बड़ा समंदर आता है। उस वाले समंदर को क्रॉस करने के लिए या तो बोट चाहिए होगी
होगी या फिर एरोप्लेन चाहिए होगा। अभी अपना एरोप्लेन तो है नहीं, लगता है कि चुरा लिया किसी ने। सामने कुछ घर दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए। अच्छा हुआ कि गाड़ी तो मिल गई है, नहीं तो भाई पैदल चल चल के मर जाते हम लोग। गाड़ी मिल गई है, लेकिन ये गाड़ी पानी में तो नहीं चलेगी ना। हम लोगों ने लॉस सैंटोस के अंदर जाना है। लॉस सैंटोस के अंदर जाने के लिए हम लोग को एरोप्लेन चाहिए। ट्रेवर फिक्र मत करो, मैं हूँ ना कुछ कर लेंगे हम लोग। सिंचन और चॉप की चिंता हो रही है, वो बेचारे अकेले हैं घर के अंदर और यहाँ पर भी एरोप्लेन नहीं है। अब बताओ क्या करेंगे हम लोग। ट्रेवर एरोप्लेन तो इधर भी नहीं है, इसलिए अभी एक ही ऑप्शन है हम लोग के पास और वो है बोट वाली। भाई बोट चाहिए होगी हम लोग को। चलो फिर बीच साइड पे चलो, देखते हैं कि बोट है या फिर नहीं। मिल जाएगी ट्रेवर, कोई ना कोई बोट मिल जाएगी। ट्रेन्स तो यहाँ पे नहीं आती हैं पता है मुझे, लेकिन बोट्स आती हैं। और वैसे भी लॉस सैंटोस के अंदर तो ज़ोंबी वायरस आ चुका है, सारे के सारे लोग यहीं पे भागेंगे। इसलिए मुझे पता है कि कोई ना कोई बोट हम लोग को मिल जाएगी या फिर कोई बंदा मिल जाएगा जो हम लोग की हेल्प करेगा। अभी फटाफट से चलते हैं बीच साइड पर और देखते हैं कि कोई बोट मिलती है या फिर नहीं। अच्छा हुआ कि बोट मिल गई। ये क्या पहन के रखा है तुमने? मैंने ये वाला मास्क पहन के रखा है ट्रेवर, बोट के अंदर पड़ा हुआ था, उठा लिया मैंने। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वाली बोट आर्मी की है, लेकिन खैर जिसकी भी है भाई मिल गई है हम लोग को। और ये ऑक्सीजन सिलेंडर भी था इसके अंदर। ये पीछे कौन है भाई? क्या हुआ, कौन है? आर्मी वाले हैं क्या? मुझे नहीं लगता आर्मी वाले हैं। एक मिनट, डॉज करता हूँ मैं इनको। किधर से आ गए ये लोग? ट्रेवर ये तो आर्मी है। अरे आर्मी की बोट चुराई है ना तुमने, बात करते हैं इनसे। एक मिनट, करता हूँ मैं इनसे बात। हाँ भाई क्या हुआ? अभी की अभी रोको इस वाली बोट को, चोर कहीं के, चोरी की है तुम लोगों ने, गोली मारूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, गोली मारने की जरूरत नहीं है भाई। क्या हुआ? लॉस सैंटोस तक जा रहे हैं हम लोग। ज़ोंबी वायरस आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर। लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस आ गया तो तू हमारी बोट चोरी करेगा? नहीं चोरी कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, वहाँ पे उतरूंगा मैं, तुम लोग अपनी बोट वापस ले लेना। चलो चलो निकालो भाई, ये बोट ले लेगा, हम लोग को समंदर में फेंक देगा। ऐसे कैसे समंदर में फेंक देगा ट्रेवर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिक्र मत करो। हम लोग यहाँ से फुल स्पीड में जाएंगे सीधा बीच पर और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। फॉलो कर रहा है ये मुझे, लेकिन हम लोग की बोट ज्यादा तेज है। 1 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाएंगे हम लोग। अबे ये क्या कर रहा है? गोलियां मार रहा है ट्रेवर ये। मैंने कहा था ना भाई ये लोग खतरनाक हैं, अब क्या करेंगे? 1 मिनट रुको, गोली क्यों मार रहा है ये मुझे? नहीं 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 नहीं, ऐसे तो काम खराब हो जाएगा। हम लोग की बोट तो वैसे भी हवा वाली है, अगर इसको गोली लगी ना तो इसकी हवा निकल जाएगी और हम लोग डूब जाएंगे। तुमने तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के रखा है, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। फिक्र मत करो, बच जाएंगे ट्रेवर, कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। अभी तो हम लोग पहुंचने वाले हैं बीच पर। लेट्स गो भाई, बच गए हम लोग, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मगर गोलियां मार रहा है ना ये, मेरे पास वेपन्स हैं। क्या कहते हो ट्रेवर, मार दूं क्या इसको? अभी अपनी जान बचाने के लिए तो मारना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो ये हम लोग को मार देगा। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। रेडी हो जाओ ट्रेवर, मैं गोली मारूंगा इसको। जल्दी मारो भाई, गोली मारो इससे पहले कि ये हमें मार दे। ऐसे कैसे मार देगा ये हम लोग को? मैं इसको मार दूंगा। अभी आने दो इसको, थोड़ा सा आगे आने दो, उसके बाद देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। मेरे पास ये वाली छोटी शॉटगन है, लेकिन शॉटगन को यूज करके मैं इसको मार नहीं सकता हूँ। 1 मिनट, गोलियां चलाना बंद करो भाई, हम लोग सरेंडर करेंगे। हाँ ये वाला आइडिया अच्छा है, इसको बोलो कि सरेंडर करेंगे हम लोग। मैंने तो इसको यही बोला है। ले भाई, टकले को तो मार दिया मैंने, अभी बारी है इसको मारने की। ये क्या हो गया? उतरो जल्दी करो ट्रेवर, नीचे उतरो। इसने तो हम लोग की बोट को ही ब्लास्ट कर दिया। किधर गया ये ट्रेवर? किधर है ये? कैसा बंदा है भाई? ये आर्मी वाला है या फिर क्या चीज है ये? दिखने में तो स्पेशल फोर्स का लग रहा था, लेकिन इसने मेरे ऊपर अटैक किया है। अभी तक गोलियां मार रहा है ये मुझे। पता नहीं अभी ट्रेवर किधर है, मर तो नहीं गया ये? ट्रेवर को भी ढूंढना होगा और ये बोट वाला ऊपर ही है, मुझे इसको डॉच करना है, उसके बाद मैं पहुंचूंगा बीच पर। ट्रेवर पता नहीं किधर है, दिख नहीं रहा मुझे। सिर्फ और सिर्फ एक बोट ही तो उठाई थी, जान जा रही थी इसकी, बोट भी ब्लास्ट हो गई। फायदा क्या हुआ, दे देता ना हम लोग को। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसकी बोट चुरा लूं। ये ऊपर वाली साइड पर है, इसको मैं दिख रहा हूँ क्या? अभी तक ये मुझे फॉलो कर रहा है। फटाफट से स्विम करके सामने जाता हूँ बीच पर, उसके बाद देखता हूँ मैं कि ये मेरा क्या बिगाड़ता है तो ये बिल्कुल मेरे पीछे, लेकिन मैं इसको दिख कैसे रहा हूँ? ये मुझे देख रहा है क्या? किधर गया?
लगता है कि गायब हो गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ऊपर ही है। मुझे फटाफट से बीच पे जाना होगा। ट्रेवर का भी कुछ अता पता नहीं है, पता नहीं अब ये ट्रेवर किधर होगा। मैं जाता हूँ बीच पर। फाइनली भाई पहुंच गया मैं बीच पर, और वो बोट वाला मुझे दिख नहीं रहा। लगता है कि पीछे छोड़ दिया मैंने उसको। अच्छा हुआ कि बच गया मैं। अभी फटाफट से जाता हूँ। ट्रेवर ये तो अभी तक पीछे आ रहा है। ये पीछे आता रहेगा भाई, चलो निकलते हैं यहाँ से। आ जाओ, फटाफट से निकलना होगा। ये एक नंबर का पागल है, इसको गोली लग सकती है क्या? थोड़ा सा ये आगे आ जाए ना, उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अभी देखते जाओ कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। ये ले भाई, मर गया ये। एक बोट ही तो मैंने चुराई थी, अभी क्या फायदा हुआ? मर गया ना। इसके चक्कर में इतनी खतरनाक स्विमिंग करके पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे, सीधा सर पे गोली लगी है इसको। लेकिन खैर ट्रेवर भी मिल गया। आ जाओ, बोट की जरूरत नहीं है, उतरना होगा यहाँ से। सामने वाली साइड पे अपना एयरपोर्ट आएगा। देखता हूँ कि कोई एरोप्लेन है या फिर नहीं। अगर तो एरोप्लेन मिल गया तो एरोप्लेन को लेके जाऊंगा सीधा अपने घर पर। सिंचन और चॉप को उठा के वापस से नॉर्थ यंगटाउन चला जाऊंगा। लेकिन अगर एरोप्लेन नहीं मिला तो फिर हम लोग कोई ना कोई गाड़ी उठा के चले जाएंगे। आ जाओ ट्रेवर, फॉलो करो मुझे। किधर गया ये? आ जाओ ना, किस बात का वेट कर रहे हो? ट्रेवर इतना स्लो क्यों चल रहे हो तुम? भाई स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सामने एक भयानक चीज दिख रही है। ऐसी कौन सी भयानक चीज दिख रही है तुम्हें? आ जाओ, फॉलो करो मुझे। लगता है कि ट्रेवर ने इन ज़ॉम्बीज़ को देख लिया था, इसीलिए कह रहा है कि भयानक चीज़ें दिख रही हैं। वो देखो किधर चक्कर लगा रहा है ये। थोड़ी देर में आ जाएगा ट्रेवर भी। मैं तब तक इनको मारता हूँ। ज़ॉम्बीज़ हैं भाई, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास ये छोटी वाली शॉटगन है। कोई भी मेरे सामने आएगा वो बचेगा नहीं। एरोप्लेन तो नहीं दिख रहा, लेकिन ये वाला ट्रक दिख रहा है मुझे। और आ जाओ ट्रेवर, मार दिया मैंने इनको। मेरे पास तो बस ये पिस्टल है भाई, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, सबसे पहले सिंचन और चॉप को बचाएंगे। तुम आ जाओ, फॉलो करो मुझे। अभी फिलहाल सिंचन और चॉप चाहिए मुझे। ये कैसा ट्रक है भाई? खैर जो भी है ये है, इसी को चलाना पड़ेगा। पहले मुझे लगा था कि सिंचन झूठ बोल रहा है, लेकिन भाई ज़ॉम्बीज़ तो हैं यहाँ पे। पूरा का पूरा लॉस सैंटोस ही ज़ॉम्बी वायरस में कन्वर्ट हो गया है। अभी इसके काम देखो, पीछे खड़ा हो गया है ये। खैर है, ये वाली जगह भी ठीक है इसके लिए। वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तो कोई एरोप्लेन मिल जाता है तब भी काम हो जाएगा। वो सामने बड़ा एरोप्लेन तो खड़ा हुआ है, लेकिन ये फ्लाई नहीं करेगा। इसके अलावा हेलीकॉप्टर को क्या हो गया? हेलीकॉप्टर कैसे ब्लास्ट हो गया अचानक से? पता नहीं भाई हो क्या रहा है यहाँ पे। वो देखो ऊपर एक एरोप्लेन टेक ऑफ करके जा रहा है। गाड़ियाँ तो हैं इधर, लेकिन एरोप्लेन नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं, एरोप्लेन भी मैं ढूंढ ही लूंगा। मुझे पता है कि एरोप्लेन्स मुझे कहाँ से मिलेंगे। अभी तो सिंचन और चॉप की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। ये वाला ट्रक भी ठीक है भाई, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मुझे लगा था कि स्लो होगा, लेकिन नहीं भाई, ठीक जा रहा है ये। गाड़ी जितनी स्पीड है इसकी। मैं बस चाहता हूँ कि सिंचन और चॉप एक दफ़ा मिल जाएं, उसके बाद मैं निकल जाऊँ लॉस सैंटोस के अंदर। अब की बारी हम लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंचन और चॉप को उठाना है और फिर निकलना है यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि ये ज़ॉम्बी वायरस कब तक चलेगा। ट्रेवर अंदर आके बैठ जाओ भाई। नहीं भाई, पीछे ठीक है, देखता रहूंगा ना कि लॉस सैंटोस में हो क्या रहा है। ठीक है, देखते रहो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से जंप करना होगा। और अच्छा हुआ कि ये वाला ट्रक अभी तक सेफ है। ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ज्यादा है भाई। मैं भी यही देख रहा हूँ। अभी क्या करेंगे? कैसे मारेंगे इनको? मारना नहीं है, सरवाइव करना है ट्रेवर। मारने का काम हमारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता हूँ मैं। ज़ॉम्बीज़ तो बहुत ज्यादा है इधर। लगता है कि अभी जो ज़ॉम्बी वायरस आया है ना, वो बहुत ज्यादा डेडली है और बहुत जल्दी फैल भी गया है। वैसे ज़ॉम्बी वायरस को फैलने में टाइम लगता है, लेकिन अभी ये देख रहे हो भाई, और सारे ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मगर मैं तो मार दूंगा इनको। अच्छा हुआ कि मर गए ये। लॉस सैंटोस की कंडीशन तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, कुछ भी ठीक नहीं है। किस किस को मारूंगा मैं? सिंचन और चॉप की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मुझे। पता नहीं अभी ये लोग
ठीक होंगे या फिर नहीं। चल अबे चल, ट्रक की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, पीछे वाली साइड पे स्लोप थी ना इसीलिए तेज़ हो गया था ये वाला ट्रक, अभी दोबारा से स्लो हो गया है। लेकिन खैर अपना घर दूर नहीं है, सामने वाली साइड पे अपना घर है, यहाँ से मैं अपने घर को देख भी सकता हूँ। लेकिन अभी मैं सिंचन और चॉप को देखना चाहता हूँ। अच्छा हुआ कि सिंचन ने कॉल कर दी मुझे। वैसे नॉर्थ यंगटाउन के अंदर मोबाइल सर्विस नहीं होती है, पता नहीं किस तरह मुझे सिंचन की कॉल आ गई और मैं निकल गया वहाँ से। हम लोग तो भाई वहाँ पे चिल कर रहे थे क्योंकि नॉर्थ यंगटाउन तो देखा ना आप लोगों ने, बिल्कुल नॉर्मल था, वहाँ पे कोई भी ज़ोंबी वायरस नहीं था। लेकिन लॉस सैंटोस की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर तो सिंचन की कॉल मुझे टाइम से नहीं आती तो हम लोग तो खाना पकाने का सोच रहे थे, चिल कर रहे थे हम लोग वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ही उल्टा है, कोई भी नॉर्मल बंदा मुझे अभी तक नहीं दिख रहा ट्रेवर, सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज़ दिख रहे हैं। लगता है कि कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे मर चुके हैं, मुझे ऐसा ही लगता है। अभी चलते हैं अपने घर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। आई होप कि यार गाइस सिंचन और चॉप ठीक होंगे। है तो बहुत छोटा सिंचन, 6 साल का है, लेकिन इसका दिमाग बहुत चलता है। वो ऊपर अपना घर है, पता नहीं सिंचन ठीक होगा या फिर नहीं। चलना बे जा ऊपर, क्या कर रहा है ये वाला ट्रक। अपने घर के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं मैं, लेकिन ये देख रहे हो कितनी छोटी स्लोप है, लेकिन ये ट्रक ऊपर नहीं जा रहा। खैर है, अभी क्या ही कर सकते हैं, ट्रक को चेंज करने का भी तो टाइम नहीं है अपने पास। अभी जो भी है यही है, इसी को लेके जाऊंगा अपने घर। ये क्या हुआ, इसकी गाड़ी कैसे ब्लास्ट हो गई? लगता है कि एक्सीडेंट हो गया होगा या फिर कहीं ना कहीं पे टक्कर मार दी होगी, ट्रक के ऊपर चढ़ गया। भाई ये तो किस तरह का ज़ॉम्बी है, ये देखो ट्रक के ऊपर चढ़ चुका है ये। अभी देखते जाओ कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। ट्रेवर संभल के, ऊपर ज़ॉम्बी है और ट्रक से तो मैं इसको नीचे उतारूं। अच्छा हुआ कि गिर गया ये नीचे और ट्रक के टायर के नीचे भी आ गया, मर गया होगा ये पता है मुझे। लेकिन अभी सिंचन और चॉप को ढूंढना है। ट्रक हम लोग को अच्छा मिल गया है, ये वाला ट्रक बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आ जाओ ट्रेवर नीचे उतरो, फटाफट से चलते हैं अंदर। बाहर सब कुछ क्लियर है, सिंचन ने दरवाजा लॉक करके रखा होगा, मगर ये क्या दरवाजा लगता है कि लॉक था ही नहीं। आ जाओ देखते हैं कि सिंचन और चॉप किधर है। मैं आ गया हूँ। सिंचन किधर है तू? लगता है कि भाई नीचे वाली साइड पर होंगे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहे मुझे ये लोग, गए किधर? मैंने सिंचन को कहा था कि दरवाजा लॉक करके रखना है, दरवाजा भी तो लॉक नहीं किया इन लोगों ने। गए किधर? ज़ॉम्बीज़ तो नहीं बन गए? फटाफट से चॉप को देख लेता हूँ। चॉप भी नहीं है इधर। अभी फिलहाल कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं मुझे। उठा भाई, जल्दी से कॉल पिक कर। अरे यार हामिद भैया आप किधर हो? हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुके हैं। कौन सी मुश्किल में फंस गए हो भाई? घर के अंदर हूँ मैं, तुम लोग दिख नहीं रहे। अरे यार हामिद भैया हम लोग माइकल अंकल के घर आए थे क्योंकि जिमी ने कहा था कि मेरे घर के अंदर आ जाओ, हम लोग बच जाएंगे। 1 मिनट वेट कर, आ रहा हूँ मैं। माइकल ठीक है क्या? ये तो हम लोग को नहीं पता कि माइकल ठीक है या फिर नहीं, लेकिन जिमी भी ज़ॉम्बी बन गया। जिमी ने तुम लोग को अपने घर के अंदर बुलाया और अभी जिमी ज़ॉम्बी बन गया। अरे हाँ यार हामिद भैया, जिमी ज़ॉम्बी बन चुका है, हम लोग को निकालो यहाँ से। 1 मिनट वेट कर सिंचन, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ भाई, किधर है सिंचन? माइकल के घर चला गया है। जिमी ने बुलाया था सिंचन को कि मेरे घर आ जाओ, लेकिन अभी जिमी खुद ही ज़ॉम्बी बन गया है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आ जाओ, गाड़ी के अंदर बैठो। चलो भाई चलो निकलो, जिमी ज़ॉम्बी बन गया है तो माइकल कैसा होगा? ये तो जाकर ही पता चलेगा कि माइकल कैसा होगा। अच्छा हुआ कि अपनी गाड़ी उठा ली मैंने, ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा माइकल के पास पहुँचने में। माइकल के पास ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके हैं। सामने वाली साइड पे घर है माइकल का। भाई बहुत तेज़ चलाई है तुमने गाड़ी। गाड़ी तो तेज़ चलानी पड़ेगी ना, अपने छोटे भाई को जो बचाना है उसी के लिए तो आया हूँ नॉर्थ यंगटाउन से यहाँ पे। मगर सिंचन कह रहा है कि जिमी ज़ॉम्बी बन गया है। अभी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। और हाँ एक बात मेरी याद रहे ट्रेवर, तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ठीक है भाई, पता है लास्ट टाइम भी जिमी को मारा था, माइकल पीछे पड़ गया था मेरे, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम किसी को भी नहीं मारोगे। जो भी करूंगा मैं करूंगा। तुम आ जाओ, अभी चलते हैं घर के अंदर चलते हैं। सिंचन घर के अंदर ही होगा। पता नहीं भाई ये सिंचन किधर होगा। वो जिमी आ रहा है पीछे। जिमी को छोड़ो, पहले मुझे इसको मारना होगा। ट्रेवर ये तो फॉलो कर रही है मुझे। और
ये जिमी ज़ोंबी बन गया है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं ट्रेवर, ये तो ज़ोंबी है। मारो भाई मारो, जल्दी करो, ये अमेंडा भी ज़ोंबी है। अबे भाई अमेंडा भी ज़ोंबी बन गई। सॉरी, मुझे ये करना पड़ा। मार दिया मैंने, माइकल की बीवी को मार दिया और अभी जिमी को भी मारना पड़ेगा। नहीं करना चाह रहा मैं ये, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मारो भाई मारो, किस बात का वेट कर रहे हो तुम? मार दिया ट्रेवर, मैंने इसकी मेड को मार दिया। ये माइकल के घर पे काम करती थी, लेकिन अभी ज़ोंबी है इसीलिए मार दिया मैंने। ट्रेवर ये तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई मार दो, नहीं तो ये तुम्हें मारेगा। 1 मिनट वेट करो, ये सब कुछ मैं करना तो नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। करना पड़ेगा, जिमी को मारना पड़ेगा। और अमेंडा को ऑलरेडी मार चुका हूँ मैं, माइकल की मेड को भी मार दिया मैंने। अभी बारी है जिमी को मारने की। सॉरी जिमी, मुझे ये करना पड़ेगा। अच्छा किया तुमने भाई, अच्छा किया, मार दिया इसको। वो तो पता है मुझे, अच्छा ही किया है जो भी किया है मैंने। तुम्हारे पास कोई और अच्छा वेपन नहीं है क्या? नहीं भाई, पिस्टल ही है मेरे पास। ठीक है, यूज करो, पिस्टल ही यूज करो। जिमी को मार दिया मैंने, लेकिन इसको हम लोग जिमी नहीं बोलेंगे, ये ज़ोंबी था। ज़ोंबी को मारा है मैंने। इसकी शक्ल देख रहे हो, पूरा का पूरा रेड है ये। अच्छा हुआ कि मर गया। ये माइकल के घर काम करती थी, ये भी मर गई। और ये माइकल की बीवी अमेंडा है ना? बल्कि नहीं, अबे ये अमेंडा थोड़ी है। ट्रेवर पागल हो क्या? मुझे दिखने में अमेंडा लग रही थी। नहीं नहीं, अमेंडा नहीं है ये। मुझे लगा कि माइकल की बीवी को मार दिया मैंने, लेकिन नहीं, अमेंडा नहीं है। माइकल क्यों कॉल कर रहा है अभी? इसका मतलब ये है कि माइकल जिंदा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। कॉल आ रही थी माइकल की, काट दी मैंने। उठाओ भाई, कॉल तो उठाओ, देखो क्या कहता है। अभी नहीं ट्रेवर, अभी मैं माइकल से बात नहीं कर सकता हूँ। सिंचन को उठा के निकलना होगा यहाँ से। मुझे लगता है कि माइकल जिंदा है, लेकिन मेरा काम है सिंचन और चॉप को यहाँ से जिंदा बाहर लेके जाना। आ जाओ ट्रेवर, फॉलो करो मुझे। फिलहाल तो यहाँ कहीं पे मुझे सिंचन और चॉप नहीं दिख रहे। मुझे पता है कि किधर छुपा हुआ होगा सिंचन, अच्छे से पता है मुझे। यहाँ पे बाथरूम नहीं है क्या? किधर गया? एक जगह आती है माइकल के घर के अंदर। मुझे तो लगता है कि सिंचन और चॉप उधर ही होंगे। क्या हुआ भाई, दरवाजा नहीं खुल रहा क्या? नहीं ट्रेवर, दरवाजा लॉक है। सिंचन और चॉप तुम लोग अंदर हो क्या? अरे हाँ या हामिद भैया, हम लोग अंदर हैं, आप आ गए हो क्या? नहीं सिंचन, मेरी आत्मा बात कर रही है तुझसे। दरवाजा खोल, जल्दी कर भाई, टाइम नहीं है। अच्छा हुआ कि मिल गए ये। हाँ ट्रेवर, अच्छा हुआ कि मिल गए। आ जाओ, निकलना होगा यहाँ से, ज्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं से भाग जाते हैं। फॉलो करो तुम लोग मुझे, फटाफट से मेरे पीछे आओ। मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया था इधर, वो भी नहीं है। किधर चली गई गाड़ी? यहीं से बाहर जंप लगाता हूँ और फिर कोई ना कोई गाड़ी चुरा लेता हूँ। अपनी गाड़ी तो चोरी हो गई। गाड़ी मेरी वैसे कहाँ जा सकती है? कुछ ज्यादा ही जोर की लगी है, दांत वांत टूट गए होंगे मेरे। लेकिन खैर, अभी निकलना है यहाँ से। पीछे वाली गाड़ी किसी काम की नहीं है। मुझे कोई ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 4 बंदे बैठ जाएं। वो सामने मुझे एक जीप दिख रही है। आ जाओ तुम लोग, फॉलो करो मुझे। पता नहीं किधर चले गए। सिंचन ये रहा, चॉप भी पीछे आ रहा है और ट्रेवर भी आ रहा है। मैं फटाफट से इनको मारता हूँ। और गाड़ी तो यहाँ पर भी खड़ी हुई है। ज़ोंबी मुझे देख के डर रहा है भाई। आ जाओ, बैठो इस वाली गाड़ी के अंदर। मुझे तो लगता है कि आज हम लोग का आखिरी दिन है, हम में से कोई भी नहीं बचेगा यार। ऐसे कैसे नहीं बचेगा चॉप, हम सारे के सारे बचेंगे। और ट्रेवर भी बचेगा, सिंचन भी बचेगा, हम सब के सब बचेंगे। रेडियो की आवाज ऊंची करो। लॉस सैंटोस की आर्मी की तरफ से एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, सारे के सारे गौर से सुने। हम लोग को पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर ज़ोंबी वायरस आ चुका है और इसलिए लॉस सैंटोस की 50% पॉपुलेशन ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन ये अनाउंसमेंट उन लोग के लिए नहीं है जो ज़ोंबीज बन चुके हैं। ये अनाउंसमेंट उनके लिए है जो अभी तक सरवाइव कर रही हैं। हम लोग के हाथ ज़ोंबी वायरस का एंटीडोट लग चुका है, मतलब कि ज़ोंबी वायरस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने एक
काम करना है, सिर्फ और सिर्फ सुबह के 5 बजे तक सरवाइव करना है, क्योंकि हम लोग सुबह के 5 बजे लॉस सैंटोस के अंदर आर्टिफिशियल रेन करेंगे और उस रेन के अंदर एंटीडोट भी होगा। जो भी ज़ॉम्बीज होंगे सबके सब मर जाएंगे। इसलिए लॉस सैंटोस की आर्मी आप लोग से रिक्वेस्ट करती है कि किसी तरीके से भी बस सुबह के 5 बजे तक सरवाइव करो। उसके बाद लॉस सैंटोस के अंदर बारिश होगी और ये ज़ॉम्बी वायरस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थैंक यू। हाँ भाई ट्रेवर, तुम्हें क्या लगता है ये आर्मी सच कह रही है क्या? एक नंबर की झूठी आर्मी है हमारी, तुम इनके ऊपर ट्रस्ट करते हो क्या? अभी फिलहाल और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ट्रेवर देखो, मेरे पास एक प्लान है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं ना। सुबह के 5 बजे तक हम लोगों ने सरवाइव करना है, ऐसा आर्मी कह रही है। अब अगर आर्मी कह रही है तो ठीक है, 5 बजे तक हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर वेट करेंगे। अगर तो बारिश हो गई तो इसका मतलब यह है कि बारिश के अंदर एंटीडोट है और आर्मी सच कह रही है। लेकिन अगर 5 बजे तक बारिश नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि आर्मी झूठ कह रही है। हम लोग प्लान बी को यूज करेंगे। लेकिन ये आपका प्लान बी है कौन सा यार? प्लान बी है नॉर्थ यंगटाउन के अंदर जाने का। हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन पहले 5 बजने का वेट करना होगा। अगर तो बारिश हो गई, इसका मतलब यह है कि आर्मी सच कह रही है, हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर ही रहेंगे। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम लोग एस्केप करेंगे। मुझे पता है कि मुझे एरोप्लेन कहाँ से मिलेगा, इसलिए अभी जैसा आर्मी कह रही है हम लोग वैसा करेंगे। लेकिन यार हामिद भैया, हम लोग को 5 बजे एरोप्लेन कहाँ से मिलेगा? मिलेगा सिंचन, मुझे एक जगह पता है जहाँ से हम लोग को एरोप्लेन मिल सकता है। और अगर एरोप्लेन नहीं मिला फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मिलिट्री बेस के अंदर जाऊंगा, फाइटर जेट को चोरी करूंगा या फिर कोई हेलीकॉप्टर चुराऊंगा, लेकिन लॉस सैंटोस छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर अभी आपका क्या प्लान है? अभी हम लोग क्या करेंगे यार? अभी हम लोग 5 बजे तक सरवाइव करेंगे। सरवाइव करने के लिए कोई जगह चाहिए और अपने घर से ज्यादा अच्छी जगह कोई भी नहीं है। मेरे घर के अंदर सारे के सारे वेपन्स हैं, इसलिए वेपन्स उठाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर को थोड़ा सा सिक्योर करेंगे हम लोग और फिर सुबह के 5 बजने का वेट करेंगे। मुझे पता है कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना भाई, ये ज़ॉम्बीज और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगी। इसलिए हम लोगों ने बस किसी तरीके से रात गुजारनी है। जैसे ही सनराइज होगा, बारिश होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये आर्मी झूठ बोल रही है। आर्मी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है ट्रेवर? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर जाना है और किसी तरीके से 5 बजे तक सरवाइव करना है। लेकिन ये 5 बजे तक हम लोग सरवाइव करेंगे कैसे? वेपन्स हैं तुम्हारे पास? सारे के सारे वेपन्स भी हैं और प्लान्स भी हैं। प्लान ए हम लोग अभी यूज करेंगे। अगर तो प्लान ए काम कर गया तो ठीक है, अगर काम नहीं किया तो प्लान बी भी है मेरे पास। फिक्र मत करो, बचेंगे हम लोग, जरूर बचेंगे। ज़ॉम्बी वायरस को सरवाइव भी करेंगे, लेकिन उसके लिए करना तुम लोग को वही होगा जो मैं बोलूंगा। अपनी मर्जी कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। चलो अभी फटाफट से नीचे उतरो। मुझे अपने घर के अंदर से सारे के सारे वेपन्स उठाने हैं और अपने घर की छत को सिक्योर करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज मेरे घर की छत तक तो नहीं पहुंच पाएंगी। भाई नीचे वाली साइड पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और ऊपर आने के लिए इनको जंप लगानी पड़ेगी। जंप तो ये ज़ॉम्बीज लगा नहीं पाएंगी। मुझे पता है कि मैं सेफ हूँ, इसीलिए मैंने अपने घर को चूज किया है। देख रहे हो, एक भी ज़ॉम्बी नहीं आ पा रहा ऊपर। यही चाहिए था मुझे, लेकिन रात बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। यहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा बेस बनाऊंगा और फिर उसके अंदर बैठ के ज़ॉम्बीज से फाइट करूंगा पूरी की पूरी रात। उसके बाद देखते हैं कि 5 बजे बारिश होती है या फिर नहीं। सिंचन और ट्रेवर, तुम लोग एक काम करो कि वेपन्स लेके पहुंचो ऊपर, मैं बाकी सामान लेकर आता हूँ। अरे यार हमिथ्या, हम लोग सारे के सारे वेपन्स लेकर आ गए। पता है मुझे, वेपन्स आ गए और ये है हम लोग की जगह। हम लोग रात यहीं पे गुजारेंगे, घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे भी एक मशीन गन दे दो। उठाओ ट्रेवर, ये सारे के सारे वेपन्स अपने ही हैं और इसके अंदर अपना एमुनेशन है। जितनी गोलियां चाहें उतनी मिल जाएंगी। ये सारा का सारा सामान मेरे घर पे ही पड़ा हुआ था। अभी बस तुम लोग रेडी हो जाओ, सही है ना? जो भी दिखता जाए मारते जाओ उसको। और याद रहे, घर की छत पे कोई भी नहीं आना चाहिए। मुझे तो लगता है कि कोई भी नहीं आएगा, मगर फिर भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम लोग हमेशा रेडी रहोगे। ये हम लोग की पक्की जगह है, यहाँ से हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नीचे गए ना तो फिर हम लोग मर जाएंगे। इसलिए यही हम लोग की जगह है, यहीं पे खड़े होके हम लोग सबको मारेंगे। जगह तो अच्छी है
भाई वैसे मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज़ छत पे नहीं आ पाएंगे। कोई भी नहीं आएगा छत पे ट्रेवर, ये जगह बिल्कुल सेफ है, हम लोग यहीं पे रहेंगे और फिर रात होने का वेट करेंगे। तुम लोग खाने के लिए कुछ नहीं लेकर आए हो क्या? अरे यार हामिद भैया, घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम लोग बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बाहर से खाना ऑर्डर करोगे तुम लोग? ज़ॉम्बीज़ आएंगे खाना डिलीवर करने के लिए? पता नहीं क्या बोलता है सिंचन भी। ये देखो आग में जल गए ये, और थोड़ा सा पीछे होके खड़े हो, अगर तो नीचे गिर गए ना उसके बाद तुम लोग बचोगे नहीं, इसलिए जितना हो सके पीछे होके खड़े हो, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो जगह मैंने बनाई है ना, ये ट्रेवर तुम्हारे लिए और सिंचन तेरे लिए बनाई है मैंने, इसलिए तुम लोग यहाँ पे अंदर ही वेट करो, बाहर वाला काम मेरा है। खाने का भी कुछ ना कुछ देखता हूँ, घर के अंदर से मिल ही जाएगा। थोड़ी देर में शाम होगी, उसके बाद रात होगी, देखते हैं कि भाई रात को क्या होता है। उठो भाई, सुबह के 5 बजने वाले हैं, भूख लग रही है मुझे। भूख तो ट्रेवर मुझे भी लग रही है, 5 बजने वाले हैं, तो ये बारिश अभी तक क्यों नहीं हो रही है? लगता है कि अपनी आर्मी झूठ बोल रही थी, कोई भी बारिश नहीं हो रही है। प्लान बी को यूज़ करना होगा, लेकिन उसके लिए एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर चाहिए होगा ना। मिल जाएगा, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा। ट्रेवर 5 तो बजे ही नहीं है, आधा घंटा बाकी है, लेकिन आसमान में तो बादल ही नहीं है। पागल आदमी, आर्टिफिशियल रेन होगी ये ट्रेवर, आर्मी बारिश करेगी? कैसी बात कर रहे हो, बादल कहाँ से आ गए? अभी तुम यहाँ पे वेट करो, आधा घंटा है ना, आधा घंटा हम लोग सरवाइव करेंगे, और अगर तो बारिश हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो फिर प्लान बी को यूज करना होगा। वैसे ये आर्मी झूठ बोलती तो नहीं है। 10 मिनट रह गए हैं, रेडी हो जाओ, देखते हैं कि बारिश होती है या फिर नहीं। बारिश हो गई भाई, लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस खत्म हो गया। ये तो हम लोग बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा ट्रेवर। पूरे के पूरे 5 बजे बारिश हुई है, इसका मतलब ये है कि आर्मी सच कह रही थी। ये गाड़ी दिख रही है मुझे, तुम लोग 1 मिनट ऊपर ही वेट करो, मैं देखता हूँ कि बाहर की क्या सिचुएशन है। आज बहुत दफा मैं ऊपर से नीचे गिरा हूँ, लेकिन खैर अभी तक जिंदा हूँ मैं। सारे के सारे लोग बाहर आ गए हैं क्या? यहाँ से नीचे जाके देखता हूँ। आई होप के यार गाइस दोबारा नहीं गिरूंगा मैं। अच्छा हुआ कि बच गया। और देख रहे हो गाड़ियां गुजर रही हैं भाई, गाड़ियां दिख रही हैं मुझे, और इनके अंदर ज़ॉम्बीज़ नहीं है। हाँ भाई ये देखो, ज़ॉम्बी नहीं है इस वाली गाड़ी के अंदर, इसका मतलब ये कि सब कुछ ठीक हो गया। भाई ये लोग भी जिंदा थे क्या? मुझे तो लगा था कि सारे के सारे लोग ही ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, लेकिन नहीं भाई, कुछ लोग अभी तक जिंदा हैं। और जैसे ही बारिश हुई है ये सारे के सारे लोग बाहर आ गए, इसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बी वायरस को सरवाइव कर लिया हम लोगों ने। अभी इस बंदे को चेक करता हूँ, ये नॉर्मल है। 1 मिनट, हाँ देख रहे हो बिल्कुल नॉर्मल है ये, इसका मतलब यह है कि ज़ॉम्बी वायरस फाइनली खत्म हो चुका है। फटाफट से सिंचन और चॉप को जाके गुड न्यूज़ देता हूँ। मेरे पास तो दोनों के दोनों प्लान्स थे, लेकिन अच्छा हुआ कि प्लान बी को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग लॉस सैंटोस के अंदर ही रहेंगे। इस वाले गेम प्ले को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।